हमारे एक एडवोकेट हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी और उसमें तकरीबन 6 से 7 सहाफ़ियों का नाम दे दिया और ये सारा मामला NCCI तक भी गया, पहले थाने में गया, फिर NCCI तक गया। ये 70-80 साल ज़िंदगी में वतन अजीज़ पाकिस्तान में एक ऐसा गठजोड़ है सहाफ़ियों का और पुलिस का जिसे कभी कोई तोड़ नहीं सका। इस सारे मामले को जिन्होंने हैंडल किया, टेकअप किया, वो वकील लाहौर प्रेस क्लब के लीगल एडवाइज़र अली चंगेज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ बताना चाहूँगा कि अजीज़ुल्लाह खान नामी एक शख्स है जो रिटायर्ड DSP है, ठीक है, उसने NCCI में एप्लीकेशन दी और उसमें आप भी, उन्होंने आपको भी मुल्ज़म के तौर पे आपको भी इम्प्लीकेट किया। उसके बाद अरशद इंसारी साहब थे और उसके बाद मुजाहिद शेख साहब हैं, दुनिया न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर, और शराज निसार साहब हैं एक न्यूज़ से, अहमद फराज साहब हैं जियो न्यूज़ से, और हमारे दूसरे साथी भाई हैं। उनके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन दी गई NCCI में साइबर क्राइम में और बेबुनियाद एलिगेशंस लगाए गए हमारे ख़िलाफ़ और कहा गया कि इन्होंने कोई पुलिस अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कंपेन लॉन्च की है, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। उसकी वजह से, उस एप्लीकेशन की वजह से हमें नोटिस आए। हमारा नुक्ता ये था कि कानूनी एतबार से अगर देखा जाए तो वो नोटिस गैर कानूनी थे। ठीक है। अब हमें जो फर्स्ट नोटिस सर्व होता है वो है 18/9/2025 को इशू हो जाता है। उसके बाद 22/9/2025 को हमें कहा जाता है कि आप फिजिकल तौर पे अपीयर हों। तो 2 दिन के बाद हमें सेकंड नोटिस आ जाता है 5 दिन का। NCCI की इतनी अच्छी कार्रवाई है, आप देखें कि जो प्रोसीजरल लॉ है उसको भी नहीं फॉलो किया गया। सैटरडे को छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है और 2 दिन के वर्किंग डेज के बाद सेकंड नोटिस भी सर्व कर दिया गया। मेरा क्वेश्चन NCCI के डायरेक्टर और DG से है, बड़ा मुद्दबाना कि NCCI में 1.5 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें मुंतज़िर पड़ी हुई हैं कि वो NCCI उनकी तरफ तवज्जो मबज़ूल करे, इंक्वायरी कॉन्डक्ट। 1.5 लाख से ज़ायद सर। NCCI में हमारा भी ताल्लुक है, आपका भी ताल्लुक है, आप जाते रहते हैं। एक दिन एप्लीकेशन सबमिट हुई, इंक्वायरी लगी, सेम डे इंक्वायरी लगी, सेम डे नोटिस इशू हुए। 18 तारीख को इंक्वायरी मार्क हुई, 18 तारीख को ही जो नोटिस थे वो इशू कर दिए गए। बिल्कुल ठीक। और नोटिस इशू सर ऐसे नहीं होते। लाहौर हाई कोर्ट में हमने पिटीशन दायर की कि क्योंकि ये नोटिस अनलॉफुल हैं, इलीगल हैं, क्योंकि इसके ऊपर लार्जर बेंच की जजमेंट भी मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट की कि अगर 160 के नोटिस वो अनलॉफुल हैं, इलीगल हैं, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का एलिमेंट मौजूद है, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वो उसकी क्वैशमेंट कर सकते हैं। वो रिट पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा मैम आलिया नीलम उनके पास लगी। हम उनके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने उन नोटिस को, द नोटिस विच हैव बीन sent by NCCI have been suspended by Chief Justice of Lahore High Court। मैम आलिया नीलम ने वो नोटिस को मुअत्तल कर दिया और मुअत्तल करते हुए उन्होंने IO को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जिसने ये नोटिस जारी किए थे, उसको 14 तारीख को इन पर्सन अपनी अदालत में बुला लिया है। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, आपने तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा अरसा हो गया देखा होगा कि हर टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर एक तसादम सी की लहर पंजाब पुलिस के हवाले से और सहाफ़ियों के हवाले से थी। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये कोई तसादम नहीं था, एक सिर्फ़ और सिर्फ मुद्दा था जिसके ऊपर हल्की फुल्की बहस थी। ये दोनों ही इदारे हैं और दोनों ही इदारे एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ रखते हैं। ये 70-80 साल ज़िंदगी में वतन अजीज़ पाकिस्तान में एक ऐसा गठजोड़ है सहाफ़ियों का और पुलिस का जिसे कभी कोई तोड़ नहीं सका। और इन्होंने मिलकर ना सिर्फ वतन अजीज़ पाकिस्तान में बेरा रवी फैलाने वाले मुल्क दुश्मन अनासर या फिर कुछ इस तरह के अफराद जो काली भेड़ों में शुमार किए जाते हैं, इनका मिलकर मुकाबला किया, बल्कि इनका कला कुमा करने में भी अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसे अनासर, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने शायद एक पार्टी अलग समझा या क्या समझा, मैं उसके बारे में नहीं जानता, ना मैं उसके बारे में राय दूंगा, उसको बेस बनाते हुए हमारे एक एडवोकेट हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी और उसमें तकरीबन 6 से 7 सहाफ़ियों का नाम दे दिया और ये सारा मामला NCCI तक भी गया, पहले थाने में गया, फिर NCCI तक गया। इस सारे मामले को जिन्होंने हैंडल किया, टेकअप किया,
वो वकील लाहौर प्रेस क्लब के लीगल एडवाइज़र अली चंगेज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये इतनी बड़ी इनकी जीत भी है कि जिसे अगर सक्सेस में शुमार किया जाए तो शायद सफ़ा अव्वल के ऊपर आए। आपको बहुत बहुत मुबारक, कितना बड़ा केस आपने जीता। ये सब हुआ क्या? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अच्छा तारुफ करवाया। इतने नहीं, अच्छे, आप बड़े काबिल। इतने अच्छे तारुफ के बाद आपका शुक्रिया तो बनता है। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ बताना चाहूँगा कि अजीज़ुल्लाह खान नामी एक शख्स है जो रिटायर्ड DSP है, ठीक है, उसने NCCIA में एप्लीकेशन दी और उसमें आप भी, उन्होंने आपको भी, मैं भी मुल्ज़म के तौर पे आपको भी इम्प्लीकेट किया। उसके बाद अरशद इंसारी साहब थे जो लाहौर प्रेस क्लब के 13वीं दफ़ा प्रेसिडेंट हैं और 2 दफ़ा PFUJ के सेक्रेटरी जनरल। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। और उसके बाद मुजाहिद शेख साहब हैं, दुनिया न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर, और शराज निसार साहब हैं एक न्यूज़ से, अहमद फराज साहब हैं जियो न्यूज़ से, और हमारे दूसरे साथी भाई हैं। उनके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन दी गई NCCIA में, साइबर क्राइम में, और बेबुनियाद एलिगेशंस लगाए गए हमारे ख़िलाफ़। और कहा गया कि इन्होंने कोई पुलिस अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कंपेन लॉन्च की है, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। उसकी वजह से, उस एप्लीकेशन की वजह से हमें नोटिस आए, यानी कि जो सहाफ़ी बरादरी थी, उनके जो लोग थे, उनको नोटिस आए। वो नोटिस ये थे कि 160 CRPC के नोटिस भेजे गए और उसके अंदर मेंशन किया गया कि आप फ़लाँ डेट को आएँ। फिर पहले फर्स्ट नोटिस सर्व किया, फिर सेकंड नोटिस सर्व किया। हमारा नुक्ता ये था कि कानूनी एतबार से अगर देखा जाए तो वो नोटिस गैर कानूनी थे। वो कैसे? वो इस वजह से ये चीज़ बड़ी समझनी ज़रूरी है। ये 160 का जो नोटिस है उसकी जो लैंग्वेज को अगर पढ़ा जाए ना, ठीक है, तो वो एक ऑर्डर पास हुआ था जिसको हम स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से, और उसको FIA ने फॉलो किया ऑन द डायरेक्शन ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आपने 160 के नोटिस भेजने हैं, समन करना है, नोटिस भेजने हैं, तो आप उसके लिए कोई वाज़े पैरामीटर्स बनाएं। वो पैरामीटर्स बनाए गए जिसको SOP कहते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर। उसके अंदर ये क्लियरली मेंशन है कि जब आप एक नोटिस सर्व करेंगे, उसका ड्यूरेशन, जो अपीयरेंस है, इन पर्सन हो अपीयरेंस है, उसका जो ड्यूरेशन आपस में वो 5 दिन का होना चाहिए। और वो 5 डेज़ नहीं है, 5 वर्किंग डेज़ हैं। ये स्टैंडिंग ऑर्डर की लैंग्वेज है। अब हमें जो फर्स्ट नोटिस सर्व होता है वो है 18/9/2025 को इशू हो जाता है। उसके बाद 22/9/2025 को हमें कहा जाता है कि आप फिजिकल तौर पे अपीयर हों। अब 18/9 को नोटिस इशू हुआ, 18 के बाद आ गया 19 में आता है फ्राइडे, फर्स्ट वर्किंग डे आ गया। 20 तारीख को सैटरडे आता है, हॉलीडे है FIA की। 21 तारीख को संडे आता है, वो भी हॉलीडे है। 22 तारीख को मंडे आता है, सेकंड वर्किंग डे। और 23 तारीख को हमें सेकंड नोटिस आ जाता है, यानी कि जो ड्यूरेशन 2 दिन के बाद हमें सेकंड नोटिस आ जाता है। 5 दिन का NCCIA की इतनी अच्छी कार्रवाई है। आप देखें कि जो प्रोसीजरल लॉ है उसको भी नहीं फॉलो किया गया। सैटरडे को छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, और 2 दिन के वर्किंग डेज के बाद सेकंड नोटिस भी सर्व कर दिया गया। वाज़ह रहे कि ये जो नोटिस हैं, ये जो कंप्लेंट को टेकअप किया गया है, मैं ये किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मेरा क्वेश्चन NCCIA के डायरेक्टर और DG से है, बड़ा मुअद्दबाना, कि NCCIA में 1.5 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें मुंतज़िर पड़ी हुई हैं कि वो NCCIA उनकी तरफ तवज्जो मबज़ूल करे, इंक्वायरी कॉन्डक्ट। 1.5 लाख से ज़ायद, सर ज़ायद का लफ्ज़ भी लगाएं, 1.5 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें मुंतज़िर हैं कि उनके ऊपर इंक्वायरी कॉन्डक्ट की जाए, टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट्स बनाई जाएँ, फोरेंसिक बनाया जाए, उनका एक्शन प्लान मुरतब किया जाए, वो सबमिशन हो, उसके प्रपोजल हो, वो खराज मुकदमा में जानिए क्या होना है वो किया जाए। बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आपने प्रोसीजर लॉ को फॉलो ही नहीं किया, आपका जो IO है उसको ये इतना उसको सेंस ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि प्रोसीजर उनका खुद जो अडॉप्ट किया गया वो तो अपने खुद प्रोसीजर की वायलेशन कर रहा है। वो तो इंक्वायरी तो NCCIA के डायरेक्टर के ऊपर, डिप्टी डायरेक्टर के ऊपर और उस IO के ऊपर होनी चाहिए जो अपने ही प्रोसीजर लॉ की SOPs की स्टैंडिंग ऑर्डर की वायलेशन कर रहा है। और किसी के कहने पे, मुझे आप सर ये बताएं, NCCIA में हमारा भी ताल्लुक है, आपका भी ताल्लुक है, आप जाते रहते हैं। एक दिन एप्लीकेशन सबमिट हुई, इंक्वायरी लगी, सेम डे इंक्वायरी लगी, सेम डे नोटिस इशू हुए। 18 कैसे हो गया ये? कभी हुआ नहीं। 18 तारीख को इंक्वायरी मार्क हुई, 18 तारीख को ही जो नोटिस थे वो इशू कर दिए गए। बिल्कुल ठीक। और नोटिस इशू सर ऐसे नहीं होते
जब आप इंक्वायरी लगती है उसका एक प्री कोई प्रोसीजर है, उसके स्टेप्स हैं कि आपने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, सही। वेरिफिकेशन प्रोसेस है। उसके बाद इंक्वायरी जब कंडक्ट होती है आपने देखना ये होता है कि टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बननी होती है, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बननी होती है। उसके बाद जो आपका मोबाइल है उसकी टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट है, स्क्रीनशॉट साथ लगते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन कंटेंट है ये अनलॉफुल है तो आपको उसका ट्रांसक्रिप्ट है उसका एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस करने के बाद लॉ डिपार्टमेंट से उसका कंसल्टेशन होती है। कंसल्टेशन के बाद देखा जाता है कि क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए ये डेफेमेशन में आता है या नहीं आता। फिर मुकदमा होता है। फिर भी मुकदमा नहीं होता। ये 160 की कार्रवाई 160 के अभी ये notices- इनिशियल कार्रवाई है। जी 160 के नोटिस इशू करने से पहले की कार्रवाई है, ठीक है। जो कि एक दिन में कंप्लीट हो गई है। हुए ये भी नोटिस जारी करने से जी, पहले की जी, कार्रवाई ये है। बिल्कुल। तो यानी कि ये तो फिर पर्चा कराने तक का तकरीबन 6 महीने तक का वक्त है। सर ज्यादा है, ज्यादा है। 120 दिन भी अगर लिखा हुआ इसकी है सारी कानून में। SOPs SOPs में 30 डेज का है, फिर 60 डेज का है, 120 डेज का भी है। अच्छा। अगर आपको टाइम चाहिए यानी कि तो आप 160 डेज टाइम का भी है। टेक करके मुकम्मल तौर पे तसल्ली कर लें बिल्कुल ऐसे। कि ये कानून बनता क्या है और इसका हिस्सा क्या बनता है, उसको नोटिस भेजें भी कि ना भेजें। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ओह माय गॉड, यहाँ पर यानी कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा काम तेज़ हो गया, स्पीड पकड़ गया। नहीं स्पीड तो नहीं पकड़ी, मेरे ख्याल में जो फाइल थी उसको टायर लग गए हैं। अब वो टायर ये इदारों में हुआ करता है और अब सहाफ़ियों के लिए हो गया, ये बड़ी अचंभे की भी बात है। अच्छा मुझे ये बताइए जंगीर साहब कि इसके बाद आपने रिट दायर की। उसके बाद हमने, मैं चूँकि लाहौर प्रेस क्लब का लीगल एडवाइज़र भी हूँ, मैं जो अरशद इंसारी साहब हैं, मुजाहिद शेख साहब, शराज निसार साहब, आप हैं, मैं सबका काउंसिल हूँ हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में हमने पिटीशन दायर की कि क्योंकि ये नोटिस अनलॉफुल हैं, इल्लीगल हैं, क्योंकि इसके ऊपर लार्जर बेंच की जजमेंट भी मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट की कि अगर 160 के नोटिस वो अनलॉफुल हैं, इल्लीगल हैं, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का एलिमेंट मौजूद है तो हाई कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वो उसकी क्वेश्चमेंट कर सकते हैं। अच्छा, लिहाजा हम इसके ऊपर रिलाई करते हुए लाहौर हाई कोर्ट में हमने रिट दायर की। उस पिटीशन के ऊपर ये हमने प्ली ली कि ये इलीगल हैं, अनलॉफुल हैं नोटिस और ये पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली मोटिवेटेड हैं। ओके, ठीक है। वो रिट पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा मैम आलिया नीलम उनके पास लगी। हम उनके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने उन नोटिस को, द नोटिस विच हैव बीन sent by NCCIA have been suspended by Chief Justice of Lahore High Court. ऑफ लाहौर हाई कोर्ट मैम आलिया नीलम ने वो नोटिस को मुअत्तल कर दिया। बहुत और मुअत्तल करते हुए उन्होंने IO को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जिसने ये नोटिस जारी किए थे, उसको 14 तारीख को इन पर्सन अपनी अदालत में बुला लिया है। उसके बाद हमारी भी फाइनल बहस होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अजीजुल्लाह खान साहब हैं, उनको भी उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं कि आप भी इन पर्सन पेश हों उस दिन के मुहर्रिकात क्या हैं। ये सारी जो मीडिया के खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई है, सरे आयना कोई और है, पसे आयना कोई और है, ठीक है। तो वो देखा जाए कि क्या मुहर्रिकात हैं। हाँ। क्या वजह है कि सहाफ़ियों की ज़ुबानबंदी की जा रही है अंडर पीका एक्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें, आर्टिकल 19 है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। बिल्कुल ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, आर्टिकल 19 है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 19 है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। तो ये इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ की ये वायलेशन का है। ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट्स की, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की जब अदारे ही उसकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे और अदारे ही मोहरा बन जाएंगे किसी अफसर का, किसी और चीज का, जो भी रिश्वत हो, लेन देन हो, जो भी व्हाटसोएवर, हमें पता तो नहीं है ना हम कैसे कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसमें अब ये कि आपको क्या लगता है कि आइंदा इस तरह के मामला थम सकेंगे? इस पिटीशन के बाद कम से कम सहाफ़ियों के खिलाफ तो थम जाएंगे। उसकी वजह यह है कि अरशद इंसारी साहब ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया बहुत बड़ा, और मैं कहूँगा कि माफिया के अगेंस्ट स्टैंड लिया है, दलेराना NCCIA के अगेंस्ट। जो पुलिस के अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं उनके अगेंस्ट, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। नाम हम कैसे ले सकते हैं, हमें पता ही नहीं। जी बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है। उन्होंने अपनी जो मुदब्बराना उनकी हिकमत अमली थी, पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी वो इंगेज रहे। हर उन्होंने दरवाजे अपने बंद नहीं किए किसी भी डायलॉग के लिए। उन्होंने हमेशा ओपन रखा है कि आप प्रेस क्लब आएँ, आप हमें बुलाएं, हम आने के लिए तैयार हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
कि आप देखें कि 160 के जो नोटिस सर्व किए गए NCCIA की तरफ से, जी, अलमिया ये है हमारे अदारों का कि एक फॉर्मेट बना हुआ है, फॉर्मेट में बस पार्टीज चेंज कर दी जाती हैं या सेक्शन चेंज कर दिया जाता है, उसके अलावा बाकी सब कुछ वही है और लोगों को धड़ाधड़ नोटिस जारी कर कानून साजी मौजूद है ना। मैं वही पढ़ने जा रहा हूँ, जो स्टैंडिंग ऑर्डर है FIA का, उसके अंदर ये क्लियरली मौजूद है कि 160 के नोटिस के अंदर जिस्ट ऑफ एलिगेशन मौजूद है। जिस्ट ऑफ एलिगेशन के अंदर फैक्ट, पॉइंट, स्पेसिफिक मैटर और स्पेसिफिक एलिगेशंस जो लगाए गए हैं कंप्लेनेंट की तरफ से, वो मेंशन करना मैंडेटरी है आईओ की तरफ से। और आईओ जब किसी बंदे को, मुलजिम को या को अक्यूज्ड को या विटनेस को बुलाएगा 160 का नोटिस सर्व करते हुए, तो वो 160 के नोटिस के अंदर वो बाकायदा वो एलिगेशंस लिखेगा। लेकिन इस नोटिस के अंदर एलिगेशंस नहीं लिखे गए। उसके बाद मैं गया NCCIA के दफ्तर, आईओ से मेरी बात हुई, तो मैंने कहा जी कि आप क्लियरली बताएं। वो DD के साथ उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी कि यही एलिगेशंस हैं, जो कंपेन आप करते हैं। मैंने कहा जी कंपेन हम करते हैं, आप लिंक प्रोवाइड करें, हम उसका ट्रांसक्रिप्ट निकालें, हम देखें कि हमने कौन से अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि हमारा तो देखें हम तो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, हमारा तो काम ही ये है कि हमने CCD पे भी तनकीद करनी है, मावरा अदालत कत्ल हो रहे हैं उनके भी तनकीद करनी है, बदनवानी पे भी तनकीद करनी है, पुलिस के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं उनको भी हमने हाईलाइट करना है। हमारा तो काम ही ये है कि अदारों के अंदर या सिस्टम के अंदर जो नकाइस मौजूद है उनके ऊपर बात करनी है। इस बुनियाद के ऊपर सहाफ़ियों के खिलाफ ही मुकदमेबाजी शुरू हो जाएगी तो फिर सहाफ़ी ये जो है ना, ये किसी और तरफ ही जाएंगे, ये कोई और काम। मेरी इतनी देर हो गई है सर, एक बात इसको कंप्लीट कर लूं। तो मैडम ने उनसे पूछा, हमने आईओ से कहा, आईओ ने कहा जी कि मैं यही है नोटिस, आप आ जाएं सहाफ़ियों को इन पर्सन लेके, वरना जो ना हम सेकंड नोटिस सर्व कर रहे हैं। मैंने कहा जी मेरे कम से कम जो क्लाइंट हैं, जो मेरे सहाफ़ी भाई हैं, वो कम से कम आपके दफ्तर में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने किसी की वजह से उनको मिलाइन करना है, उनको इधर वेट करवाना है। अब अरशद अंसारी साहब अगर वेट करेंगे मुनासिब लगता है, शेख साहब हैं, आप हैं, हमारे भाई, हमारी जिंदगी गुजर गई। ये सिस्टम में मिलाइन करने की बात होती है ना, एक बंदे को बाहर खड़ा कर रहे हैं, उसको वेट करें, डिप्टी डायरेक्टर साहब बैठे हुए, किसी को भी वेट तो उसके बाद हमने वही एप्लीकेशन हमने TCS करवा दी आईओ को। अच्छा मैंने कहा जी कि आप चूंकि एलिगेशंस नहीं बता रहे और आप एप्लीकेशन को एंटरटेन भी नहीं कर रहे, लिहाजा हमने वही एप्लीकेशन आईओ को TCS कर दी। और उसके बाद हमने पिटीशन का भी हिस्सा बनाई, उन्होंने वो एलिगेशन देने से इनकार कर दिया। और मैडम ने भी, चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने भी, ये ऐसे नहीं हो गया कि थाने में उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया। उन्होंने कहा जी जिस्ट ऑफ एलिगेशन के अंदर जो 160 का नोटिस है उसके अंदर इनके ऊपर एलिगेशन क्या है। जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा जी कि ये कंपेन कर रहे हैं पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ। उन्होंने कहा ये तो एक जनरल बात होगी ना, ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है, जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, क्या कोई स्टीमर लगा दी है, क्या की है, स्पेसिफिक एलिगेशंस बताएं। उन्होंने कहा जी वो तो आईओ ही बता सकते हैं जिसके पास फाइल है। अब 14 तारीख को दंगल होगा तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सहाफ़ियों के खिलाफ जो NCCIA की तरफ से एक कंपेन जारी की गई है कि इनको नोटिस किए जाएं अनलॉफुल, इल्लीगल, इनकी आवाज़ को दबाने के लिए, सहाफ़त की आवाज़ को दबाने के लिए, सहाफ़त को खामोश करवाने के लिए और कानून का और अथॉरिटी का मिसयूज़ करने के लिए जो ये सब कुछ किया जा रहा है, ये हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम विद इन द कॉर्नर्स ऑफ लॉ अपनी जितनी भी कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। लेकिन आखिरी सवाल ले लीजिए, ये भी तो हो सकता है ना कि NCCIA में भी तो इंसान ही काम करते हैं ना, हम जैसे गोश पोश के इंसान हैं, मैं बड़े अरसे से इसको डील कर रहा हूँ, उसके अफसरान भी बड़े बड़े अच्छे हैं, तो ये भी तो हो सकता है उनको मिसगाइड किया। देखें, मिसगाइड करना एक और चीज़ है और सिस्टम के अंदर रहते हुए चीज़ों को एक्सपीडाइट करना एक और चीज़ है। इतनी जल्दी एप्लीकेशन का एंटरटेन होना, सेम डे के ऊपर इंक्वायरी लगना, सेम डे के ऊपर आपको भी और दूसरों को नोटिस आना, सर ये लम्हा फिक्रिया तो है। जो कुछ ना कुछ तो मेंबरान ने दरखास्तें दी, प्रेस क्लब के मेंबरान ने दरख्वास्तें दी, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, वो पहले दी थी उन्होंने, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके ऊपर इंक्वायरी भी नहीं लगी और इंक्वायरी के बाद नोटिस भी नहीं सर्व हुए। हमारी जो एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर ज़ीरो कार्रवाई हुई है। अजीजुल्लाह खान साहब की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर फाइल को टायर लग गए और जोरे बाजू करे, हमारी दुआएं हैं। लेकिन ये कि होना तो वही होता है नाज़रीन जो रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने लिखा होता है। ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ने अगर मेरे नसीब में इज़्ज़त लिखी हुई है तो मुझे कोई ज़िल्लत के साथ तौबा नौज़ुबिल्लाह हम कनार कर सके। पॉसिबल नहीं है। किसी शख्स के पास इज़्ज़त है तो मैं चाहकर भी उससे इज़्ज़त छीन लूँ, ये मुमकिन ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये वक्त और घड़ियाँ हर किस्म की गुजर जाती हैं, लेकिन हर फैक्टर को अपनी जगह के ऊपर ये सोच लेना बड़ा ज़रूरी है कि यार जहाँ पर मैं गलत हूँ, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो वकला हो, या चाहे वो कोई इदारा ही क्यों ना हो,
ये सोच लेना कि यार हमें एक कदम बैक स्टेप हो जाना चाहिए। तो इसी में मेरे ख्याल में वतन अजीज़ पाकिस्तान की सालमियत है, इसी में सारी रूप रंग और जवानियाँ हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।